तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपने को विद इन 5 सेकेंड्स हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे पार्ट 2 ऑफ क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा और पार्ट 1 में अपन ने ज्यादा फोकस किया था कैलेंडर्स पे। तो आज का जो वीडियो होगा ये पूरा फोकस होगा क्लॉक्स में। तो आपको ये वैसे भी ये फोटो दिख रहा है, ये क्लॉक का एक इमेज बनाया क्योंकि क्लॉक का जो क्वेश्चन है वो एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कैलेंडर्स का बताया था। कैलेंडर्स का मैंने क्या बताया था, एक तो डेट दिया होगा और डेट से निकालना है आपको डे, या फिर दूसरा एक कंडीशन दिया होगा, डे दिया होगा और उसमें से निकालना है डेट। तो यही दो कंडीशन होगा। और वैसे ही सिमिलर वे में क्लॉक के भी फिक्स्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो क्लॉक का पहला फिक्स्ड क्वेश्चन जैसा रहता है वो ये होता है कि एंगल ढूंढना है, एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। ठीक है, मिनट एंड आवर हैंड। ठीक है, तो अभी क्या है, मिनट हैंड क्या है, आवर हैंड क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ पहले। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार का आता है। तो पहले ये हुआ कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो ये एंगल क्या क्या हो सकता है, एंगल एक तो हो सकता है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि मिनट हैंड और आवर हैंड जो है वो कोइंसाइड कर रही है एक दूसरे के ऊपर। तो 0 डिग्री का ये मतलब हुआ कोइंसाइड। ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना। फिर दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि 90 डिग्री वगैरह। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब अभी समझो 3 बज गए। ठीक है, तो 3 बजे मतलब कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये हुआ 90 डिग्री ना। तो वो 90 डिग्री का एक क्वेश्चन होता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, स्ट्रेट लाइन का, या फिर 180 डिग्री। ये कुछ भी हो सकता है। अभी देखो, स्ट्रेट लाइन जब बोलते हैं तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री के साथ साथ कोइंसाइड का भी कंडीशन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ, देखो ये अभी एक स्ट्रेट लाइन हुआ। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। अभी ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकता है, अगर एक मिनट हैंड भी इधर है और आर हैंड भी इधर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ। या फिर उल्टा भी समझो, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ ये भी एक स्ट्रेट लाइन हुआ। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यहाँ पे और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन के दोनों ऑपोजिट साइड जा रहे। और ये वाले फर्स्ट वाले जो कंडीशन है इसमें दोनों सेम साइड में जा रहे। सेकेंड वाले कंडीशन में जो है वो ऑपोजिट जा रहे। तो दोनों में स्ट्रेट लाइन कंडीशन बनता है। और वो स्ट्रेट लाइन कंडीशन जब भी क्वेश्चन में दिया होगा तो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा दिया होगा। और क्या होगा वो एक्स्ट्रा, उसके अकॉर्डिंगली अपने को समझ में आएगा कि कोइंसाइड वाला कंडीशन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, इधर तक ये तीन कंसेप्ट समझ में आया। अभी नेक्स्ट वाला जो रहता है, तो नेक्स्ट वाला एंगल का ये क्लॉक्स का ये क्वेश्चन रहता है कि गेन एंड लॉस। ठीक है, तो अभी ये गेन एंड लॉस देख के कोई ये मत बोलना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का है करके। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है, पी एंड एल का नहीं है ये। गेन एंड लॉस मतलब कभी कभी क्लॉक्स में ऐसा एक डिफेक्ट होता है कि जब 10 मिनट होता है तो 10 मिनट निकलने के जगह पे वो दिखाएगा आपको 11 मिनट। ठीक है, तो क्लॉक का जो मैकेनिज्म है वो जूना क्लॉक होने का, या फिर आपके घर के भी कोई क्लॉक्स देखोगे आप लोग कि वो क्लॉक का अगर वॉच जो वॉच या क्लॉक जो भी है उसका अगर आप लोग का बैटरी जो है वो मरने आया, मतलब बैटरी जो है डाई करने आया, तो क्या होता है कि 10 मिनट में वो 10 मिनट नहीं दिखाएगा, वो 9 मिनट ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, और जब एक ताजा ताजा नया बैटरी लगाया हुआ है तब वो 10 मिनट में 11 मिनट आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो एनामलीज या फिर ये जो गलतियां होती है ये क्लॉक्स में, उसको अपना बोलते हैं गेन एंड लॉस। तो ये कंडीशन भी समझ में आए। तो देखो ये सब कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का, ये पूरा मैं ले लूंगा आप लोग को। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को सिर्फ बता दूं एक
ग्लिम्स दे दूं कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग पहले ही आप लोग को समझ में आएगा कि ये वाला कंसेप्ट देखना है और ये कैसा है। ये अगर आप लोग एग्जाम के पहले जा रहे हो तो आप लोग को जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ये क्वेश्चन कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया, तो वैसे सब वैरायटी का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा बताने के साथ अभी मैं आप लोग को जो क्लॉक का जो कंसेप्ट है वो बताता हूँ, ठीक है। तो क्लॉक में जो होता है वो पहले होता है मिनट एंड और आवर एंड का कंसेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा मिटा देता हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मिनट एंड और आवर एंड, ये देखो अभी अगर 3 बजेगा तो घड़ी आपका ऐसा दिखेगा कुछ, तो ये वाले पोजीशन में होगा, बरोबर। तो ये एक छोटी काटी होती है और एक बड़ी काटी होती है। तो जो छोटी काटी होती है, छोटी काटी, उसको बोलते हैं आर एंड, ठीक है, आर हैंड। और जो बड़ी काटी होती है, बड़ी काटी, उसको बोलते हैं मिनट हैंड। इधर तक समझ में आया। अभी एक और कंसेप्ट लेता हूं कि अगर ये 3 बजे से घड़ी का समय जो है वो आगे बढ़ गया और अभी बजा 4, ठीक है। तो ये मिनट एंड ये आर एंड इधर आएगा और मिनट एंड फिर से इधर आएगा, लेकिन वो ऐसा है क्या, वो घूमा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है घूमा ही नहीं है करके वो पूरा चक्कर खा लेगा, ठीक है। वो पूरा चक्कर खा के फिर से 12 पे आ जाएगा। तो जब एक आर जाता है, एक आर जाता है, तो जो आवर एंड है, आर एंड, वो एक कदम लेता है, एक स्टेप में लिख रहा हूं 1s करके, ठीक है। तो आर एंड जो है वो एक कदम ले लेगा। और जो मिनट एंड है, मिनट एंड कितना कदम लेगा, अभी देखो एक कदम इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो 12 कदम लेंगे, यानी कि 12 स्टेप्स लेगा। देखो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और मैं ट्रस्ट करता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये चीज पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता होगा इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। और एक बार मैं आगे का आप लोग को जब डेफिनेशन या फिर ये बता दूंगा, वैल्यूज बता दूंगा, तो आप लोग को ये बहुत सिंपल लग जाए, ठीक है। अभी जब भी एक पूरा चक्कर काटता है तो उसको कितना बोलते हैं, उसको बोलते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो जब भी पूरा चक्कर काटते हैं तो उसको बोलते हैं 360 डिग्री। अभी जो मिनट एंड है, मिनट एंड जो 12 पे है, उसने पूरा चक्कर काटा तभी तो 12 कदम बढ़ा। तो 12 कदम बढ़ा, 12 स्टेप्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। मतलब 12 कदम आगे बढ़ा तो वो पूरा 360 डिग्री जो है कवर कर दिया। तो ऐसा हुआ तो ये 12 के टेबल में 1 हो जाएगा और ये 12 के टेबल में 3 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो एक स्टेप जो है वो कैलकुलेट करेगा 30 डिग्री को, ठीक है। तो यहां से यहां जो एक स्टेप आ रहा है, 1 से 2 बजे, मतलब यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आया, गुड। अभी मैं एक नया पेज लेता हूँ और मैं थोड़े से चीजें बताता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है क्लॉक्स चैप्टर में, ठीक है। कैलेंडर्स तो मैंने पूरी तरीके से बता दिया, अभी क्लॉक्स का थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं वो क्या क्या कंसेप्ट। पहले चीज अपने को जो पता चला वो ये है कि एक स्टेप पे होता है 30 डिग्री का एडिशन, ठीक है। मतलब अगर 1 बजे से लेके 2 बजे तक आगे बढ़ोगे तो होगा 30 डिग्री का इंक्रीमेंट। ये समझ में आया, ठीक है। ये मैं डिराइव करके बता दिया। अभी जो दूसरा जो है, एक तो है मैंने क्या बताया था, आर एंड है। तो आर एंड, एक आर में, एक आर में कितना आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ता है। तो एक कदम मतलब कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। ये सब जो भी चीज है ना ये याद रखो, ठीक है। अभी जो तीसरा जो है वो है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड एक आवर में कितना आगे बढ़ता है,
मैं बोला वो मिनट हैंड जो है पूरा चक्कर काट लेता है। तो मिनट हैंड अगर पूरा चक्कर काट लेता है तो पूरा 12 कदम लिया, तो 12 कदम मतलब 360 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। अभी जो 1 आवर होता है, 1 आवर जो होता है उसको लिखते हैं 60 मिनट। ठीक है, वैसे ही 60 सेकेंड जो होता है वो होता है 1 मिनट। देखो ये जो सेकंड वाला है ना, ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन फर्स्ट वाला जो है ये बहुत यूज में आता है। तो अभी ये वाले एक इक्वेशन है अपने पास और ये वाला एक इक्वेशन है, तो ऐसे दो इक्वेशन बन गए। तो देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन से क्या पता चलता है अपने। तो एक आर 30 डिग्री और एक आर 60 मिनट है, तो मैं क्या ये बता सकता हूँ क्या कि 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये मैं आर एंड के कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि अगर 60 मिनट अगर आर एंड ने टाइम स्पेंड किया तो वो 30 डिग्री आगे बढ़ेगा। ये हो गया, तो ये समझ में आया इधर तक। तो उसका ये मतलब हुआ कि अगर 1 मिनट लेना है तो 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं दोनों तरफ, तो 30/60 हो जाएगा, तो 30/60 हो जाएगा हाफ। तो 1 मिनट में जो है हाफ डिग्री आगे बढ़ेगा आर है। तो वैसे ही जल्दी से देखते हैं कि मिनट एंड का क्या इम्प्लीकेशंस होता है, या मिनट एंड को 1 मिनट में कितना आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो देखो 60 मिनट होता है 1 घंटा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री आगे बढ़ेगा। तो ये 60 के टेबल में 1 और 60 के टेबल में 6। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो बढ़ेगा 6 डिग्री आगे। ये हुआ मिनट हैंड के लिए और ये हुआ आर हैंड के लिए। ठीक है, इधर तक कंसेप्ट पूरा क्लियर समझा। क्योंकि देखो अगर इधर तक का कंसेप्ट नहीं, मतलब थोड़ा फीका रहेगा ना, तो पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा क्लॉक चैप्टर है, वो आप लोगों का मतलब 50-50 अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का जो भी कंसेप्ट है आप लोग एकदम रॉक सॉलिड या कॉन्क्रीट बना दो, फिर उसके बाद ही आगे का जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो भी आप लोग को अच्छे से समझा, और अगर नहीं समझा तो बैक करके फिर से देख लेना, ताकि आज अपना जो जितने भी क्वेश्चन है वो जब अपन टैकल करेंगे तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया। तो आज देखते हैं जल्दी से 5 क्वेश्चन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का। तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में मैंने पहले बोला कैलेंडर का तो हो गया है, तो सिर्फ क्लॉक्स का देखेंगे 5 क्वेश्चन। और मैंने बोला है क्योंकि ये पार्ट 2 है और 5 क्वेश्चन देख रहा हूं, तो मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जो रहेगा पार्ट 3। तो जो पार्ट 3 रहेगा तो उसमें मैं गेन एंड लॉस का देखूंगा, गेन एंड लॉस का। ठीक है, तो ये पूरा क्लॉक्स एंड कैलेंडर जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में कैलेंडर कंप्लीट हो गया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा। और जो दूसरा पार्ट है वो होगा ये वाला, जिसमें क्लॉक्स का एंगल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपन टैकल कर देंगे। और जो तीसरा वीडियो होने वाला है उसमें अपन गेन एंड लॉस ऑफ टाइम के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो ये बताने के साथ साथ जल्दी से टैकल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते क्या दिया हुआ है, एट वॉट टाइम आर द एंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर बिटवीन 2 and 3। तो देखो यहाँ पे 2 बजता है और यहाँ पे 3 बजता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मिनट हैंड है और वो जो आर एंड है, मतलब ये मिनट एंड हुआ बड़ी वाली काटी, और जो छोटी वाली काटी है वो आर एंड हुआ, दोनों साथ में यानी कि कोइंसाइडेड है, एक दूसरे के ऊपर है। तो ये कितने में होएगा करके, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये 5 मिनट होता है, फिर ये उसके आगे का 5 मिनट होता है। तो 10 मिनट जो है वो तो बाय डिफॉल्ट 10 मिनट के आगे ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो जब एग्जैक्ट 2 बजता है तब आप लोग का जो छोटी वाली काटी होती है, यानी कि आर एंड जो रहता है वो 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे रहेगा, और उसके बाद हर मिनट पे वो आधा आधा डिग्री जो है आगे जाएगा। बरोबर, इतना कंसेप्ट लॉजिकली सोच पा रहे हो आप लोग।
कि मैंने क्या बोला कि जब 2 बजेगा तो 2 बजने पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे है 12। ठीक, तो फिर अगर आप लोगों का जो मिनट हैंड है उसको इसके साथ कोइंसाइड करना है तो बाय डिफॉल्ट 10 मिनट तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो अपना जो भी आंसर होगा वो 10 मिनट के ऊपर होगा। अभी जल्दी से ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये 40 मिनट लग बता रहा है। तो 40 मिनट मतलब मिनट एंड इधर होगा और यहाँ होने पे कोइंसाइड करेगा क्या एक दूसरे को? नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कट हो गया। ये 30 मिनट्स बताया तो 30 मिनट्स मतलब इधर किधर हो गया। तो ये वाला सही है क्या? ये वाला भी गलत है। और ये बी वाला ऑप्शन देखो 5 मिनट बता रहा है तो ये इधर किधर होगा मिनट हैंड? तो ये भी गलत हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हुआ 5 सेकंड में ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करने का इसका टेक्निक। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में भी बता दूंगा आंसर। क्योंकि अगर क्वेश्चन में ये 30 नहीं है, इधर भी 1 था, 10 5/11 है और इधर भी 10 6/11, ऐसे रहते तो आप लोग कैसे करते थे टैकल, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने को कितना पता है कि ये 1 सेकेंड, हाँ। तो अभी अपने को पता है कि 2 बजे के बाद है और 3 बजे के अंदर है। तो 2 और 3 के बीच में है आर एंड और मिनट एंड। आर एंड को मैं क्या लिखूंगा? एच और जो मिनट एंड है उसको एच। ठीक है, तो ये दोनों 2 और 3 के बीच में है, इतना अपने को पता है। अभी जब आर हैंड 2 पे रहेगा, आर हैंड छोटी वाली काटी 2 पे रहेगा और बड़ी वाली काटी जो है वो 12 पे रहेगा। ये बजने पे एग्जैक्ट 2 बजेगा। 2 o'clock कब होगा? जब छोटी वाली काटी 2 पे होगा और बड़ी वाली काटी होगी 12 पे। तो 2 आर मतलब ये हुआ जो आर एंड है वो 2 में है और मिनट एंड जो है 12 या फिर 0 बोल सकते हो, 12 या फिर 0 वाले पोजीशन पे है। ठीक है, तो मैं पोजीशन ऐसा लिखता हूँ 0 1 2 3 ऐसा। तो ये जब भी रहता है जो क्लॉक का है वो सेम रहता है, 12 को 0 या 12 कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कैलेंडर में अपन ने 0 और 7, कैलेंडर में जो था 0 और 7 और डे, ये दोनों को अपन ने संडे से सब्सटीट्यूट किया था। तो वैसा ही सिमिलर वे में मैं मिनट एंड को जो 12 या 12वां पोजीशन है उसको मैं 12 और 0 करके लेता हूँ। ठीक है, तो आर एंड मिनट एंड से कितना आगे है? 2 कदम आगे हुआ। तो 2 कदम मतलब कितना डिग्री आगे हुआ? तो 60 डिग्री जो है वो आगे हुआ। देखो अभी ये सब चीजें जो है थोड़ी विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि टाइम बजा है 2, तो मिनट एंड होगा 12 पे और आर एंड होगा 2 पे। तो कितना आर एंड आगे है? टोटल ये जो डिग्री है वो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री आगे हुआ। तो 60 डिग्री है दोनों के बीच का जब 2 बजे है तब का डिग्री का डिस्टेंस। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि 1 मिनट में जो आर एंड है, आर एंड जो है 1 मिनट में बढ़ता है आधा कदम, आधा डिग्री। और जो मिनट हैंड है ये 1 मिनट में कितना बढ़ता है बताया? ये मैंने बताया कि 6 डिग्री करके। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे और आपको समझ में नहीं आए कि कैसे कर रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं करके। लेकिन ट्रस्ट भी, ये जब फर्स्ट क्वेश्चन एक बार पूरी तरीके से हो जाएगा ना, तब आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का बीच में इनिशियल डिस्टेंस जो है वो 60 डिग्री है। और हर 1 मिनट के बाद जो, अभी देखो अभी आप लोग पूरा जो मिनट हैंड है ये वाला हैंड है ना उसको भूल जाओ। मैं इधर से इरेज करके बताता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है ये भूल जाओ, ये वाला हाथ का। और जो आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा आर एंड में। ठीक है, आर एंड में। तो आर एंड हर मिनट जाने पे ये और दूर दूर जाएगा, इस तरफ आने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे आने की कोशिश करेगा। तो 60 डिग्री से जो है वो और आगे आगे बढ़ रहा है।
आगे आगे बढ़ रहा है ना, इधर इधर और जाएगा तो 60 प्लस हाफ इंटू एक्स, मतलब इधर जो है मैं एक्स मिनट का कंसिडरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर मिनट में वो आधा आधा डिग्री आगे बढ़ेगा, तो एक्स मिनट में एक्स इंटू 1/2 डिग्री आगे बढ़ेगा। ये समझा। अभी यही सेम चीज जो है वो आप लोग मिनट हैंड से देख के, तो मिनट हैंड जो है ये भी आगे बढ़ेगा, और क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो इनका बीच का जो एंगल है वो कम होते जाएगा। तो कम होते जाएगा मतलब ये नेगेटिव चीज है। आप विजुअलाइज करने का कोशिश करना, ना कि आप लोग मेरा फॉर्मूला जो है उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, ये बड़ी वाली काटी, यानी कि जो मिनट हैंड है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है हर मिनट जाने पे। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो -6 × x, क्योंकि मैंने बताया था कि मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री है, आर हैंड जो है वो हाफ डिग्री है, तो -6x। और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो टोटल डिग्री कितना होगा, तो टोटल डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। ये वाला इक्वेशन आपको पूरे अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कि मैंने ये कैसे पूरे इक्वेशन फॉर्मुलेट किया होगा, कि मैं पूरा क्वेश्चन होने के बाद मैं एक और बार बता ही दूंगा। तो अभी एक अननोन है x और एक इक्वेशन है अपने पास, तो 60 इज इक्वल टू, ये -6x को इधर लेके जाता हूं मैं तो +6x हो जाएगा, और ये हाफ एक्स को भी मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो -½ हो जाएगा। ठीक है, -½ तो 6x माइनस हाफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5.5x। तो 5.5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11x/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 11x/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60। अभी 60 इंटू टू 120, 120 डिवाइड बाई 11 आ जाएगा आंसर आपका जो है x का। अभी 120 डिवाइड बाई 11 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 110 प्लस 10 डिवाइड बाई 11। 110 डिवाइड बाई 11 हुआ 10, और ये 10/11 को 10/11 लिख के ही ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर 10/11 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक और बार जल्दी से आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो एक और बार सॉलिड हो जाए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, एट व्हाट टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टुगेदर बिटवीन 2 and 3। तो बिटवीन 2 and 3 बताए, तो बिटवीन 2 and 3 जो आर एंड है वो होगा 2 पे, जो मिनट एंड होगा वो होगा 12 पे। ठीक है, मैंने 12 को जो नेमिंग है 0 दिया है, और जो टू टू को है उसको तो नेमिंग 2 ही दिया हुआ है। और अपने को पता है हर कदम में 30 डिग्री ग्रोथ होता है, तो 2 कदम आगे बढ़ा है, मतलब टोटल ग्रोथ जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अभी जो है आप लोग 60 डिग्री हो गया, अभी सिर्फ आर एंड पे फोकस करो। ठीक है, आर एंड पे मेरे को पता है इधर थोड़ा ये हो गया, कचरा हो गया, ज्यादा ही ये दिखा दिया एरोस वगैरह, लेकिन आप जो है ये आर एंड पे फोकस करना। तो आर एंड जो है वो हर मिनट में आगे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हर मिनट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो एंगल बनाया है उसने वो और वो वाइड करना चाहता है, तो वाइड करना चाहता है, इसीलिए मैंने लिखा प्लस सिंबल, क्योंकि वो 60 डिग्री से कल को मतलब 1 मिनट के बाद वो 61 करना चाहता है, 62 करना चाहता है, 63 करना चाहता है, तो मैं प्लस लिखा, +½ x। इधर तक समझ में आया। अभी वैसे ही अभी मिनट हैंड की तरफ ध्यान देना। मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है हर 1 मिनट जाने पे वो जो गैप है उसको क्लोज कर रहा है। ठीक है, वो जो गैप है उसको क्लोज करना चाहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखा, -6x। ये हाफ और 6 कैसा है वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी एक इक्वेशन हुआ, एक अननोन है, तो वो वाले इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व किए और 10/11 अपने को फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से टैकल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो जाते हैं नेक्स्ट। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया।
Determine the time between 7 a.m. and 8 a.m. when the hands of the clock will be in straight line but not coincide. ठीक है, नॉट कोइंसाइड, तो नॉट पे थोड़ा ध्यान देना। तो मतलब क्या दिया है कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन का मैंने क्या कंडीशन दिया, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि छोटी काटी इधर होगी और बड़ी काटी भी सेम डायरेक्शन में होगी और उसके ऊपर ओवरलैप कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं दिया, नॉट कोइंसाइड बताया। तो मतलब ये हुआ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक लाइन इस तरफ और एक लाइन जाएगी इस तरफ, तो ये हुआ। और टाइम क्या बताया, टाइम क्लियरली बताया कि 7 से 8 के बीच में करके, ठीक है। तो 7 से 8 के बीच में, तो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, इधर तक समझ में आया। तो 7 से 8 के बीच में आएगा इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, छोटी वाली काटी। तो बड़ी वाली काटी भी वो ही जगह पे रहेगा, मतलब 5 के बाद, ठीक है, 6 से एक काटी के बाद होगा, तो 12 से एक काटी के बाद, तो ये वाले एरिया से स्टार्ट होगा। मेरा स्ट्रेट लाइन पे मत फोकस करना आप लोग, लेकिन वो आप ये समझ रहे हो कि 5 से 10 के बीच में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट और सी है, ये 5 मिनट बताया, ये 7 मिनट बताया, और दोनों अपने को लग रहा है जेन्युइन है करके, कि दोनों सेम रेंज में है, और ये वाला भी ऑप्शन जेन्युइन है, ठीक है, वो भी 7-11 बताया। और ये वाला ऑप्शन अपन ओमिट कर सकते हैं जस्ट बाय विजुअलाइजिंग, जस्ट बाय सेइंग कि अपना जो मिनट होना चाहिए उसका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 5 मिनट प्लस होना चाहिए, ठीक है। इधर तक कंसेप्ट जो है वो समझ में आया। तो अभी देखते हैं इसका जो अपन मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो अभी जो है मैं अलग कलर का पेन लेता हूं और मैं बताता हूँ एग्जैक्ट 7 बजे क्या हो रहा है। एग्जैक्ट 7 बजे जो है वहां पे कितना एंगल बना रहा है, तो वहां पे 1, 2, 3, 4 और 5, तो टोटल 5 गया। तो 5 इंटू एक स्टेप का कितना मैंने बताया था, 5 इंटू हुआ 30, तो 5 इंटू 30 हुआ, तो टोटल एंगल जो है वो आया अपने को 150 डिग्री, ठीक है। इधर तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अभी हर 1 मिनट जाने के बाद देखो आप लोग क्या होता है, ठीक है। तो 1-1 मिनट जाने पे ये ऊपर आ जाएगा, ये 7 से काटी 8 की तरफ आ जाएगा, और 8 से फिर 9 की तरफ जाएगा। तो आप लोग का जो ये 150 डिग्री है वो कम होते होते आएगा, बरोबर ना। ये छोटी काटी जब जब ऊपर जाएगा, तो देखो ऐसा 7 है, तो ये छोटी काटी जब जब ऊपर जाएगा तो ये जो एंगल बना है उनके बीच में वो कम होते जाएगा। तो वो कम होते जाएगा तो क्या लिखना है, माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये 5 इंटू 30 जो 150 है, 150 माइनस छोटी वाली काटी के लिए जो कोइफिशिएंट लगेगा वो लगेगा हाफ, तो हाफ, और हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर मिनट पे जो है वो हाफ डिग्री से मूव होती है, तो माइनस हाफ एक्स। और वैसे ही अभी बड़ी काटी की तरफ देखो, तो बड़ी काटी जो है वो 150 डिग्री बना है, फिर बड़ी काटी जब मूव होना है तो वो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, तो 150 से ज्यादा एंगल बनाने लगेगा, 150 से इधर जाएगा तो और बढ़ जाएगा, 180 तक हो जाएगा, तो फिर वो एंगल बढ़ा रहा है। तो एंगल बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव ये लेंगे साइन और लिखेंगे 6x, क्योंकि जो मिनट हैंड है उसका कोइफिशिएंट आएगा 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन पूरा समझ में आया। और अगर ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बनाना है 180 डिग्री का, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री हुआ ना, यहाँ पे देखो ये ऐसा जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेंटर है उसमें से डायरेक्ट 180 डिग्री बना है, तो ये वाले इक्वेशन से अपना जो पूरा वैल्यू आएगा वो आएगा 180 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी आपको समझ में आया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेशन नहीं, थोड़ा जो स्केच वगैरह यही एक ही क्लॉक में बना बना के थोड़ा डार्क किया होगा, तो आपको समझने में मुश्किल हुआ होगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को एक क्लियर आइडिया आ गया कि कैसे क्लॉक का जो है वो इक्वेशन बनाने का है वो, ठीक है। तो +6x माइनस हाफ एक्स, तो ये 5x/2 हो जाएगा, तो 5.5 हो जाएगा, 5.5x, और ये 150 को इधर लेके जाता हूँ, तो 180 माइनस 150 हो जाएगा 30। अभी ये 5
ये इसको जब अगर अपन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 11x/2 इज इक्वल टू 30। तो इसका वैल्यू आएगा 60/11। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 60/11 और 60/11 को अगर लिखना है तो वो कैसे होएगा 5/11 बरोबर ना, क्योंकि 11 इंटू 5 55, 55 प्लस 5 60, 60/11। तो अपना प्रॉपर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा क्लैरिटी बढ़ के इस बार समझ में आया होगा। और आप लोग को जो ये इक्वेशन है ये पूरे मेजर, मतलब सिर्फ ये वाले क्वेश्चन नहीं, लेकिन कभी भी एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना क्लॉक्स में, तो आप लोग को इक्वेशन जो बनाना है वो ही आप लोग का पूरा ट्रिक है। एक बार इक्वेशन बन गया, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो एक चुटकी में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करना। ठीक है, तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बोला है, तो अभी अपने को दो कंडीशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन क्या है, पहले तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कंडीशन है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होता है। लेकिन ऐसे वाले देखो, ये अभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन है ना, ये क्लॉक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये क्लॉक्स चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग, मैं तो रेकमेंड करूंगा कि बाय हार्ट कर लो करके। तो इसका ये बाय हार्ट करना है कि हर 12 घंटे पे जो स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है 22 टाइम्स। ठीक है, तो 24 आवर्स में कितने बार होएगा, 24 आवर्स में ये होएगा 22 × 2 तो 44 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का जो है आप लोग अगर चाहिए तो गूगल में से देख सकते हो कि इसका क्या थियरी है, ये कैसे वैल्यू है। लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो और ये वाले क्वेश्चन को बाय हार्ट करके रख देना, आप लोग के बुक में वगैरह कहीं पे भी लिख देना कि जो क्लॉक है वो 12 घंटे में 22 टाइम्स स्ट्रेट लाइन में रहता है करके, और 24 आवर्स यानी कि एक दिन में जो है 44 टाइम्स इन लाइन रहता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को ज्यादा तो आप लोग इन डेप्थ जाने की कोशिश मत करो, इसका थियरी वगैरह मत देख लो, डायरेक्ट जो वैल्यू है ये फिक्स्ड ले लो। और ये वाला क्वेश्चन मैं जब डाल रहा था तब मैंने खुद नहीं सोचा था कि ये वाला क्वेश्चन डालू कि नहीं, लेकिन मैं सोचा कि ये कंसेप्ट जो है ये एक थियरी है, तो ये कम से कम आप लोगों को मैं इम्पार्ट कर दो, ये आप लोगों को बता दो, ये ही ये क्वेश्चन का मतलब था। वरना ये वाला क्वेश्चन तो मैं ओमिट करने ही वाला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो थियरी है ये आप लोगों ने ऐड किया आप लोग के बुक में, तो ये एक थियरी भी वो आप लोग की जो थियरी साइड है वहां पे लिख दे देना। और फिर जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या दिया। डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 15 मिनट्स पास्ट 4 PM। तो अभी देखो, ये तो इंग्लिश का पहले तो टाइम आपको पता है क्या, ये चेक कर लेता है ये क्वेश्चन कि 15 मिनट्स पास्ट 4 PM क्या होता है। तो ये काफी सिंपल है, पास्ट 4 PM मतलब 4 PM बीत चुके हैं, और 4 PM जो है वो बीत चुके हैं, उसके बाद कितना टाइम हुआ, उसके बाद हुआ 15 मिनट। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन का जो ये है ये 4 है और ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये हुआ, ये छोटी वाली काटी, ये बड़ी वाली काटी है, तो ये 4 पे है और ये 15 पे है। तो ये है, तो देखो ये 4 से थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये तो पूरा पैच जो है वो आएगा 30 डिग्री का, और 30 से थोड़ा आगे चला गया। अभी 30 से कितना आगे चला गया ये अपने का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट 30 से कर सकते हैं क्या अपन, जरूर कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, वरना जनरली देखो, जनरली मैं कैसे करता था, 4 बजे का लेता था मैं। ये वाला क्वेश्चन चाहिए तो दो मेथड से बताता हूँ। तो पहले वाले मेथड पे मैं 4 बजे लेता था, तो 4 बजे लेगा तो कितना पैच हो गया, 1 2 3 और ये 4, तो 4 × 30, तो 4 × 30 हो जाएगा। फिर क्या होएगा, ये देखो 4 बज गया अभी,
और हर मिनट पे छोटी वाली काटी जो है वो आगे आगे जा रही है, तो आगे जा रही है तो एंगल और बढ़ाएगा, तो और एंगल बढ़ाएगा तो प्लस लिखेंगे हाफ एक्स। ठीक है, ये हुआ। अभी जो मिनट वाली काटी है वो तो ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो ये एंगल जो है वो मेरा कम हो रहा है, तो एंगल कम हो रहा है तो मैं लिखूंगा उसको -6x। ठीक है, ये इजिकल टू क्या है, ये इजिकल टू डैश है, ये अपने को निकालना है। लेकिन अभी यहाँ पे अपने को पता है x इजिकल टू जो है वो है 15 मिनट्स। ठीक है, तो x इजिकल टू 15 पता है, तो वो सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है। तो 4 × 30 हो जाएगा, 4 × 30 120, 120 प्लस 15/2 प्लस 15/2, तो ये 7.5 आएगा। तो मेरे को क्लियरली देख के तो लग रहा है कि यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 15/2 खुद 75 होता है, और -6 × 15, 6 × 15 90 हो जाता है। तो 120 माइनस 90 हो जाएगा 30, 30 प्लस 7.5। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो आया बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आया करेक्ट आंसर। 30 प्लस 7.5 में कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उससे अच्छा एक दूसरा वाला मेथड बताता हूँ। अभी जो दूसरा वाला मेथड है उसमें अपने को डायरेक्ट पता है कि ये प्रॉपर 3 के ऊपर ही रहेगा मिनट हैंड वाली काटी, और जो आर एंड की काटी वो 4 से थोड़ा आगे चला गया होगा, 4 से थोड़ा आगे चला गया होगा। तो अभी ये 3 पे है और ये 4 से आगे, तो ये एक पैच ही देखो आप लोग, तो वो होगा 30। तो 30 मिलेगा फर्स्ट स्टेप। और अपने को सिर्फ इतना छोटा सा एरिया देखना है, यानी कि 15 मिनट पे जो है वो आर एंड आर एंड जो है वो कितना इंक्रीमेंट लिया वो देखना है। तो आर एंड पता है अपने को 1 मिनट में जो है आधा इंक्रीमेंट लेता है, तो 15 मिनट में कितना आएगा 15/2 यानी कि 7.5। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपने को विद इन 5 सेकेंड्स हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो देख रहे हो कि ये वाला भी एक मेथड है जो मैं तो देखो, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग यही वाला मेथडोलॉजी यूज करना, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो है एक टाइम एडवांटेज मिले और आपका जो क्वेश्चन है वो इजियर सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को मैं फिर से एक और बार बता देता हूँ कि दोनों मेथड से कैसे किया करके। पहले वाला तो अपना एकदम कन्वेंशनल मेथड था, जहाँ पे 4 × 30 किए, पूरा एंगल निकाले, फिर उसके बाद प्लस हाफ एक्स किया, क्योंकि जो आर एंड है वो इंक्रीमेंट दे रहा था, और जो माइनस लिखा क्योंकि जो मिनट एंड है वो डिक्रीमेंट दे रहा था। आर एंड इंक्रीमेंट दे रहा था, मिनट एंड डिक्रीमेंट दे रहा था। तो वो वाले इक्वेशन में x का वैल्यू जो है वो 15 पुट कर दिए, और अपन ने पूरा वैल्यू निकाला 37.5। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड मेथड देखा था। सेकेंड मेथड में क्या था, 4 और 3 के बीच में है घड़ी पता चला था। मैं एक और बार अगर मैं बताऊंगा तो 3 में डॉट है घड़ी, और 4 से थोड़ा आगे गए, इधर 4 होगा तो 4 से थोड़ा आगे गए, तो 4 से कितना आगे गया, 4 से वो 15 मिनट आगे गए। तो 15 मिनट आर एंड एच एच जो आर एंड है वो कितना आगे जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में हो जाता है आधा डिग्री एंगल, तो 15 मिनट में हो जाएगा 7.5 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 30 प्लस 15/2 करेंगे, 30 प्लस 15/2, तो उसको 7.5 लिखेंगे, तो अपना आंसर आएगा 37.5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, दो मेथोडोलॉजी बताया था, जो आप लोगों को इजी लगेगा वो आप लोग यूज करना। लेकिन मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को जिनको भी 99 प्लस चाहिए, उनको तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि सेकेंड वाला मेथड ही करना, क्योंकि उसमें करीबन 30 से 40 सेकेंड आपका बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है ये वीडियो का, जहां पे अपना जो एंगल वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है क्लॉक चैप्टर का। फिर इसके बाद सिर्फ बचता है वो है गेन्स एंड लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये गेन एंड लॉस ऑफ टाइम का जो है वो पेंडिंग रहेगा, लेकिन अपना जो पार्ट 2 है ये सिर्फ एंगल पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके हिसाब से मैंने सारा वैरायटी जो है वो कंप्लीट कर दिया है ये क्लॉक का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4। तो 3 and 4, ये 3 है ये 4 है।
when the angle between the hands of the watch is 1/3 of the right angle। ये देखो ये थोड़ा ट्रिकी करने का कोशिश किया है और बोला है कि 1/3 ऑफ राइट एंगल तो 90 हो गया, तो 1/3 ऑफ राइट एंगल जो है वो हुआ 30 डिग्री। तो क्लियर कट बता सकते थे 30 डिग्री करके, लेकिन इन लोग ने क्या किया, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया 1/3 ऑफ राइट एंगल वगैरह। ठीक है, तो उससे कुछ डरने की बात नहीं है। तो अपने को पता है 3 और 4 के बीच में है, तो ये करीबन वैल्यू आएगा इधर। ठीक है, अभी अपने को जो चाहिए वो 30 डिग्री चाहिए। तो 30 डिग्री चाहिए मतलब मैंने क्या बताया, एक पैच जो है वो होता है 30 डिग्री, और क्योंकि ये वाले लाइन से थोड़ा आगे है तो यहाँ पे भी थोड़ा आगे आ जाएगा, तो अपना वैल्यू आएगा एक इधर। ठीक है, वैसे ही ये वाला लाइन से थोड़ा आगे, तो दूसरा जो पॉइंट है वो इसमें से थोड़ा आगे आएगा, तो दूसरा वाला लाइन आएगा इधर। ठीक है, और अभी ये मिनट एंड के हिसाब से देंगे तो ये 5 होएगा, ये 10 होएगा, ये 15 है, और ये हो जाएगा 20। तो अपने को पता है अपना आंसर जो आने वाला है वो 10 से थोड़ा बड़ा होगा और 20 से भी हल्का बड़ा होगा। ठीक है, 10 से बड़ा होगा और 20 से बड़ा होगा। तो जल्दी से ऑप्शन देखते हैं, 10 10/11 20 से जरूर बड़ा, 10 से जरूर बड़ा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 21, ये भी बड़ा है, तो दोनों कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई। सेकेंड 21 21 ये भी दोनों बड़ा है, तो सेटिस्फाई कर दिया। 11 20 दोनों सेटिस्फाई कर दिया, चल गया। 9 और 18 ये अपने को क्लियर कट जो है ये इधर अपन कट कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अपने को जो ऑप्शन चाहिए था वो ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन 20 चाहिए। ठीक है, इधर तक समझ में आया। और आप लोग को ये एक चीज समझ में आएगा, क्योंकि ये देखो ये मैं अब तक बताया नहीं कि दोनों साइड 30 डिग्री बन सकता है, कि ये जो 3 है इसके इस साइड भी 30 डिग्री बन सकता है और उसके नीचे साइड में भी जाके 30 डिग्री एंगल दे सकता है। तो दो वैल्यू इसीलिए दिया क्वेश्चन में। ठीक है, दो दो वैल्यू दिया है ना सब जगह। तो अभी ये बन गया। तो अभी अपन जो कौन से ऑप्शन पे फोकस करना है वो देखें। तो यहाँ पे 10 10/11, 11 10/11 और 11 9/11। तो अगर इसमें से मैंने कोई भी एक फिगर आउट कर दिया करेक्ट आंसर जो है, और क्योंकि तीनों यूनिक है तो अपने को फाइनल आंसर उधर ही मिल जाएगा। लेकिन वही जगह पे अगर कोई बच्चे सेकंड वाले ऑप्शन से जाते हैं तो 21 9/11 और इधर भी 21 9/11 है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर से एक और बार चेक करना पड़ता था आप लोग। ठीक है, आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि अगर आप लोगों ने सेकंड क्राइटेरिया पे फोकस किया और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, मतलब अनलकीली 21 9/11 करेक्ट आंसर आया होगा, तो आप लोगों को फिर से चेक करना पड़ता था कि 10 10/11 करेक्ट है कि 11 10/11 करेक्ट है करके। समझ रहे हो? तो अगर ये करेक्ट निकला, 20 10/11 करेक्ट निकला तो टेंशन नहीं था, लेकिन अगर ये करेक्ट निकलता था तो अभी आप लोगों को एक और स्टेप लेना पड़ता था आगे। तो इसीलिए मैंने मतलब एक ऑब्जर्वेशन लगा के मैंने फर्स्ट टर्म जो है वो चेक करने का कोशिश किया। अभी फर्स्ट टर्म को कैसे चेक करने का है, क्लियरली आप लोगों को पता है। क्या पता है, अभी 3 बजे है तो 3 बजे तो खुद 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री फर्स्ट लिखेंगे। फिर उसके साथ जो 3 o'clock का काटी है वो तो आर एंड नीचे नीचे जा रहा है, तो एंगल जो है वो बढ़ा रहा है, तो एंगल बढ़ा रहा है तो +½ लिख देंगे। और जो दूसरा है मिनट एंड की काटी वो माइनस कर रही है एंगल, तो अभी माइनस लिखेंगे और इसका पूरा वैल्यू लिखूंगा मैं 30 करके। अभी ये 30 जो है ये आएगा ±30, क्योंकि देखो ये 30 इसके एक तरफ रहेगा +30 और जब क्रॉस करके दूसरे तरफ जाता है तो हो जाएगा वो -30। ठीक है, तो अभी ये ½ x -6x ये तो अब तक के लिए बाय हार्ट हो जाना चाहिए था कि इसका वैल्यू आएगा 11x/2। ठीक है, क्योंकि माइनस प्रीडोमिनेंट है तो फिर वो माइनस आ जाएगा और 90 इस तरफ लेके जाने पे भी -60 हो जाएगा। तो +30 -90 तो -60, माइनस दोनों तरफ से कट हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 120/11। तो 120/11 जो है ये पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए थे, इसका आंसर आता है 10 10/11। ठीक है,
तो इसका आंसर ये आता है। तो क्योंकि ये सब जगह यूनिक है, 10 है, 11 है और 11 है, तो अलग है, तो फिर अपने को क्लियर कट आंसर ए आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, वो ये है कि ये +30 तो कर लिया, अब लोग -30 लेना और खुद से चेक करना कि 21/9/11 आ रहा है क्या। आई एम प्रिटी श्योर कि 21/9/11 ही आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो खतरे में है मैं, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि 21/9/11 ही आएगा। तो वो आप लोग प्लीज चेक करना और फिर ऐसे वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लॉक्स का जो है पार्ट 1 समझ में आया। ठीक है, ये क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स का पार्ट 2 है, लेकिन क्लॉक्स का पार्ट 1 समझ में आया, जहां पे अपन ने फोकस किया था एंगल्स के ऊपर। ठीक है, एंगल्स के ऊपर फोकस किया था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो गेन एंड लॉस के ऊपर रहेगा, गेन एंड लॉस का। तो वो वीडियो करने से पहले आप लोग जस्ट मेक श्योर करना कि एंगल का जो कंसेप्ट है वो 100% श्योर हो जाए और आप लोग को अच्छे से समझ में आए कि सारा क्वेश्चन क्या है करके। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग, चलो बाय।